एरी मैया, हमारे भारत में ये परंपरा है कि यदि कोई बच्ची, कोई माँ, कोई बेटी ससुराल से आई हो या मायके से आई हो ससुराल में, सबसे पहले एक ही प्रश्न खड़ा होता है, कौन के संग आई? होता है कि नहीं? बताओ, मूड हला के बताओ। एक ही प्रश्न होता है, कौन के संगे आई? क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि नारी किसी न किसी की सुरक्षा में रहनी चाहिए। नारी सोने चांदी की तरह होती है और आदमी काय की तरह होते हैं, मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा, हंसेगे तो जाको मतलब समझ गए कजू कजू। बहुत सी माताएं नाराज होती हैं ना, घाम पे इतनी पाबंदी लगाई जाती है, इतनी रोकथाम करी जाती है, इतनी पूछताछ की जाती है, इतना ढक के रखा जाता है। ऐसी माताएं कुछ कहती हैं ना, उनको समझना चाहिए। पूछो तो बताऊं, नहीं रहने दूं? बताऊं? जब दुकानदार दुकान को बंद करता है तो कीमती कीमती सामान अंदर कर देता है ना? बंद करता है दुकान और कुछ सामान बाहर भी छोड़ देता है। नौन की बोरी, देखो तुम समझ लियो, तुम तो कह ना रहो। समझ भले लियो पर कह ना रहो। लोयो लंगड़ो, नौन की बोरी और कछु ऐसे सामान जिनकी कोई बहुत ज्यादा चुराने की आशंका नहीं है, उसे बाहर छोड़ देता है। लेकिन जो कीमती चीज होती है उसे पहले अंदर करता है। तो हमारे देश में माताओं की बड़ी कीमत है, सोने चांदी की तरह रखा जाता है इनको। और लोयो लंगड़ होए, नौन की बोरी होए, कहूं डरी रहे हो हैं? क्यों मैया, अपने घर में तुम जो सोने की चीजें कितनी भीतरी रखते हो? सबसे अंदर भाई कमरा में, फिर बहू में तिजोरी में, हाँ या ना करते जाओ, है ना? केवल तिजोरी में नहीं, तिजोरी में वो गुप्त तिजोरी होती है ना, वहां में। और बहू में फिर भीतर जो है एक डिबिया में सोने की चीज, एक डिबिया में, और वह डिबिया में फिर भीतर एक कांच की डिबिया में, और वह डिबिया में फिर भीतर एक लाल कपड़ा में। कितने ढक्कन लगाए गए हैं, है ना? और चप्पल जूते कहां उतार देते हो? बिन्ने बात तिजोरी में धरो ना, कहां उतारे? तो गेट के बाहर, है ना? ऐसे गेट के बाहर। अच्छा, जैसे वो लर भीतर धर राखी का सोने की, ऐसे जहां चप्पल उतरी का मैं टांग के देखो 24 घंटा सू पड़ा सांप है जागो। हाँ, तो चप्पल जूता तो कहूं परे रहो, नौन की बोरी कहूं परे रहो, लोयो लंगड़ो हैं, लेकिन सोने की अंगूठी, सोने की लर हैं, सोने को, और जो जो गले में पहनती हैं वो मो तो नाम ना जानती, चूंकि मैंने पहरे ना है। माता सब जानती हैं। ये सब अंदर रखे जाते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले एक प्रश्न होता है, किसके साथ आई? क्योंकि कीमती चीज, मैंने एक दिन रोड पे मैंने एक गाड़ी देखी, जहाँ गाड़ी में चारों तरफ कैमरा लगे। चेयरमैन साहब जानते होंगे, जिस गाड़ी में चारों तरफ कैमरे लगे, ऊपर से लोहे से कसी भई, और वहां में बंदूक बारे बैठे। मैंने अपने ड्राइवर से पूछी, मैंने कि ये गाड़ी? बोले गुरुजी जी वो वहां में पैसा डालवे जा रही है, एटीएम में पैसा डालवे जा रही है, जहाँ में चारों तरफ कैमरे होते हैं और बंदूक वाले होते हैं,
और ये हर समय उस पर लगी रहती है, सर्वलाइंस पर। यानी इसकी इतनी बड़ी सुरक्षा है कि इसमें कोई दुर्घटना की इसलिए बाकी रक्षा करनी पड़ रही है क्योंकि वो कीमती है, वहाँ में पैसा है, वहाँ में माल है ना। और वीडियो तो नहीं बना पाए हो। मैंने एक गाड़ी ऐसी देखी जो तुम्हारे जहाँ तुम आलू बोए रखे हैं तुम्हें छोटी सी क्रिया में कलशाता निकर गई माँ है के, तो वहाँ देखी मैंने एक बगल तुम्हारी गाय थी, एक तरफ आलू बह रहे। मैंने देखे एक डंपर जो है एक गड्ढा में पड़ो है। हथवा का ना तुम्हारा ये, हाँ, एक डंपर है और वो गड्ढा में पड़ो है। नहीं मैंने बनवाया ना, वो तुम्हारी बनाया। बाखन में मन तो आई पर मैंने कि शायद। तो जैसे वो डंपर व गड्ढा में पड़ो का है, ऐसे कहो सोने की चीजें डाल के देखो, है रात नहीं लगाई दिन में ही, है ना। तो समझ ले डंपर तो कहूं पड़ी रहे। एरी मैया अपनी कीमत समझ रही हो ना। तो उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों का होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले प्रश्न होता है किनके संगे आई हैं। अकेली तो एकदम सब एकदम देखना, अकेली आई, तुझे बताना चाहिए था, हम आते छोरा भेज देते, बाय भेज देते, जा भेज देते, ऐसे क्यों आई तू। क्योंकि वे सोने की लर हैं, वो अपनी कीमत पहचाने।